जय हिंद दोस्तों, ट्राई टू लर्न में आपका स्वागत है। आइए बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 प्रारंभ करते हैं, जो क्राउन पब्लिकेशन से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठन होकर अब क्या हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन पर जोर देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो नीरज चोपड़ा का नाम भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे और टोक्यो ओलंपिक में इन्हें 7 अगस्त को ये गोल्ड मिला था, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,37,691 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ताओवाद दर्शन और धार्मिक अवस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से। क्वेश्चन इसका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनका हो जाएगा 5 का सी वारेन हेस्टिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका में। अमेजन नदी पानी प्रवाह के मामले में सबसे लंबी नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। 8 क्या हो जाएगा? ए। रोम कहाँ पड़ता है? तो इटली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मरावतों और बदग्यासों का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागपुर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंदा देवी चोटी अवस्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में। 10 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्नामकरण किया है। तो ये इसका हो जाएगा 11 का बी नूर सुल्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? तो 12 का हो जाएगा बी नीदरलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2022 फुटबॉल का खिताब जीता? किसने जीता? तो इटली ने। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के। कितना से? 3-2 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह है संतूर के। शिव कुमार शर्मा कहाँ के हैं? तो जम्मू कश्मीर से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये साउथ अफ्रीका के क्या है? धावक हैं, जिनका नाम ऑस्कर कॉल्ड पिस्टोरियम है। ये दोनों पैर से विकलांग हैं, लेकिन फिर भी पैरों में स्टील लगा के दौड़ते हैं, इस कारण से इनको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा फॉरिन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कब पारित हुआ था? तो 2010 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन के शासनकाल में आए थे। 17 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है, जो राजगीर की पहाड़ियों पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर ऊंचा वो पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पे जाने के लिए रोपवे झूला लगा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, किसमें हुआ है? तो 19 का हो जाएगा सी, विशाख दत्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? तो औरंगजेब ने। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की थी? कब की थी? तो 1925। कब? 27 सितंबर। कहाँ पर? तो नागपुर में। 22 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फोर्निक्स फार्म कहाँ है? ये कहाँ पर है? तो डरबन। डरबन कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। इसका निर्माण कौन कराया था? तो गांधी जी कराए थे। कब? तो 1904 में साउथ अफ्रीका में किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में पड़ेगा, और भारत का नॉर्थ में हो जाएगा इंदिरा कॉल, और साउथ में इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, और पूरब में हो जाएगा किब्यूथू। किब्यूथू कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी पॉइंट पड़ जाएगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो उसको गौरा माता कहा जाता है, गौरा माता या गुहार मोती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गडजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। 25 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, ताप्ती नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है? सबसे कम हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी, और सबसे अधिक इसकी होती है काली मिट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? तो गंडक नदी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देश की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक देशों की संख्या किसमें हो जाएगी? अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? 54। और यूरोप में कितने हो जाएंगे? 51। एशिया में 48, और दक्षिण अमेरिका में 14। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित ऐसे देश को कहते हैं जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ ना लगी हुई हो, और ताकि उस देश की अधिकांश सीमा जल से जुड़ा हुआ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी, जापान। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? 33 का क्या हो जाएगा? डी। अफ्रीकी देश जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी है, ठीक, उसी नदी पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नईमा खातून। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1974। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो देवास में। हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में सिक्का ढाला जाता है, देवास में नहीं ढाला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में, और आर्टिकल कितना हो जाएगा? 5 से 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए
6 माह के अंदर। वैसे राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, जैसे ही राष्ट्रपति किसी कारणवश या मृत्यु भी हो जाती है तो उनका पद तुरंत उपराष्ट्रपति संभाल लेते हैं, लेकिन ऐसे 6 मंथ के अंदर उनका चुनाव कराया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री, हाँ वित्त मंत्री थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के वो प्रतिनिधि कर चुके हैं, लेकिन वो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। 39 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र, क्योंकि 2 सत्र के बीच 6 मंथ का गैप, 6 मंथ से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में आता है? तो 356 में। इस प्रकार हो जाएगा 41 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को, और 10 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? तो दूसरी बार कौन बन गए? तो पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका प्रयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा? तो बिहार रहा 4थे स्थान पे। 45 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो मनोज बाजपेयी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया? तो किसका? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 बिहार के अररिया जिला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मंत्री ने की थी? तो नीतीश कुमार ने। कब किया था? तो 2009 से। वैसे बिहारी को यह पुरस्कार दिया जाता है जो बिहार का गौरव बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 49। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो 23वें प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को। 49 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को। 50 का बी। आगे देखते हैं। इस तरह 50 क्वेश्चन जीएस का खत्म हुआ। अब आगे 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन साइंस। ठीक है, देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो हो जाएगा 51 का डी ईंधन। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। 52 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। 53 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो इसको रख सकते हैं हार्मोन। 54 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अति शीतलन किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है? तो हिमांक से नीचे। 55 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। 56 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा कारोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है?
तो फिनॉल को जाना जाता है। 57 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो प्रोलैक्टिन। 58 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो खसरा। 59 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? उसका आयतन घटता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम अर्धचालक है। 62 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह 1/16 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जा सकता है। तो मिथेनॉल एवं पिरिडिन को। 64 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जा सकता है? तो 65 का हो जाएगा सी, लेड टेट्रा एथिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण समुद्री जल सही है, प्रतिलोम परासरण पेयजल सही है, विकृतीकरण प्रोटीन सही है, पास्तुरीकरण चाय ये गलत है। 66 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन होता है 18% और फास्फोरस होता है 46%। तो 66 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो श्वेत फास्फोरस। 68 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हृदय स्पंद एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ? तो हृदय में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। 70 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। घाव को भरने में सहायक विटामिन सी घाव को सहायक में भरने में काम आता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी1 का नाम होता है थायमिन और विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो 72 का हो जाएगा ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। 73 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ। लिंग संलग्नता ये गलत है। एड्स, सिफिलिस और सीजन जॉन ये तो विषाणु जनित होता है। सी वंध्यता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका और रक्तता ये अनुवांशिक बीमारी है। वंध्यता में क्या होता है? रेड एंड ग्रीन कलर में अंतर नहीं समझ में आता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में और अरक्तता में क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है और हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए 75 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अब यहाँ से शुरू होते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैं मैथ के क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ और आंसर बता देता हूँ।
किसी टावर के पास से 160 मीटर की दूर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर के पात की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर दोगुना हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखते हैं, किसी टावर के पास से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये हो गया 160 मीटर दूर बिंदु, टावर का उन्नयन कोण टावर के पात की ओर यहाँ से यानी 100 मीटर आगे बढ़ने पर, ये हो गया 100 मीटर बढ़ने पर ये एंगल थीटा ये दोगुना हो जाती है 2 थीटा। ठीक है, ये 100 तो ये हो जाएगा 60 और ये थीटा और इसको मान लीजिए x, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस थीटा, इसलिए x बराबर थीटा। यानी कहने का मतलब इसको a मान लीजिए, b c और d, तो AD बराबर DC हो जाएगा, AD बराबर DC। और ये 60 है तो इस बराबर होगा तो ये हो जाएगा 100, तो AD 100 और BD 60, तो AB कितना हो जाएगा 80। ये एक ट्रिपलेक्स बन रहा है समकोण त्रिभुज का, तो इसका मान हो जाएगा 80। तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 80। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 के निवेश में व्यवसाय शुरू किए। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का एक ही तरीका होता है कि जो व्यक्ति जितने हिस्सा लगाएगा उसी रेशियो में उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो ए का 1 2 कट जाएगा, 1 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 925 और ये हो जाएगा 1225, 1225। इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो ये आएगा 37 और ये आ जाएगा 45 और बी का हिस्सा दिया हुआ है 9,000। 45 यूनिट का मान हो जाएगा 9,000, तो 1 यूनिट का मान 45 दूनी का 90 यानी 2,000। 37 यूनिट का मान निकालेगा 37 दूनी का 54, 37 दूनी 7 दूनी 74, 7 दूनी का 74, तो 74 यूनिट हो जाएगा यानी 77 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 का हो जाएगा ए। इसको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेके बस बट्टा पे जो घटा कर देना है, हल करने पर 322 आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 का सी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ कि मासिक आएगा 40% खदान पर, 18% मकान किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर। तो 8 2 10 5 15 4 4 75% ही हो जाएगा खर्चा। और 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए ऋण लेता है 16,000, बच गया 25%। 20,000 में 16,000 गया तो बच गया 4,000, यानी 25% का मान हो जाएगा यहाँ से 4,000। इसलिए 100% का मान 4 चौका 16,000 यानी सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 320 रुपये की राशि कितने अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी? यदि ब्याज की गणना 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर है तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 12.5 को लिख सकते हैं 10 गुने 100, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 दूनी का 10 यानी 1/8 लिख सकते हैं, 1/8। तो 320 का 1/8 लेंगे तो 8 चौका 32 यानी 40 रुपया। 320 में 40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360, यानी 1 वर्ष में 360 हो जा रहा है। फिर 360 का 1/8 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 8 5 40, यानी 360 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 4 10 3 1 4 405 आ जा रहा है, यानी 405 ही लाना था। तो कितने वर्ष में, तो 2 वर्ष में। आगे देखते हैं 81। 81 में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसको हल करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा C2 हो जाएगा। 82। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में, सी की मदद से उन्होंने कार्य 3 दिन में किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिन। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 चौका 24, 8 का 24, 3 8 24। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 4 3 7 दिन, एक एफिशिएंसी। ठीक है, 3200 रुपये करने की जिम्मेदारी लिए सी की होने पर सी का कितना है, सी का हिस्सा निकालना है।
सी को 1 रेशियो मिलेगा कितना में, 4 3 7 1 8 में, और 3200 रुपया, और चौका 32 यानी 400 रुपया। एंड 82 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इसका आंसर हो जाएगा ए। अलग अलग समय पर चालू किए जाने वाले किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। तो अगर ए बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है तो बी ए अगर लेगा तो कम लेता है, ठीक है। और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो यदि पाइप ए अकेले चालू किया जाए तो टंकी को कितने समय भरेगा, मतलब ए का मान निकालना है। तो अगर ए x घंटा में भरेगा तो बी x + 5 घंटा में भरेगा, ठीक है। और हीट एंड ट्रायल से अगर हम ए का मान 10 लेते हैं तो ए अगर 10 घंटे में करेगा तो बी करेगा 15 घंटे में। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 30, 15 दूनी का 30, 3 2 5, और 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 6 का 30 यानी 6 घंटे में भर दे रहा है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 84। एक्स वाई तथा जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। यदि एक्स की निवेश पूंजी वाई की निवेश पूंजी से दुगनी है, एक्स वाई जेड दुगनी है, तथा वाई की निवेश पूंजी जेड से दुगनी है। वाई अगर जेड वाई की निवेश पूंजी जेड की निवेश पूंजी से 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर जेड 1 करता है तो वाई 3 गुनी है, और फिर क्या बोला है, वाई की निवेश पूंजी 2 गुनी है, यानी वाई से एक्स दुगुनी यानी 3 दूनी का 6, 6 3 1, 84 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु कितना है, 42। 600 कर्मचारी वाले कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु 42 है, मैन का 42 है, और महिला कर्मचारी यानी ओमेन का 41 है, और मैन का 42 है। ओवरऑल 41.9 है। इसको एलिगेशन से बना लेंगे तो 41 में से मैंने 41 वर्ष में से 41 वर्ष 9 मंथ गया तो कितना बचेगा, 3 मंथ, और 42 में से 41.9 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 3 12 9 मंथ, तो तितरी का 9, 1:3, और 3 1 4 का मान कितना दिया हुआ है, 600, इसलिए 1 का मान 15 चौके 60 यानी 150। तो महिला कर्मचारी की संख्या कितनी हो जाएगी, 150, और पुरुष का कितना हो जाएगा, 4 है तो 15 चौके 1 है, इसका निकालना था 3 का, तो 15 3 45, 450 हो जाएगा मेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x का मान 4 रख लीजिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। 86 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 इसका हो जाएगा 2 के पावर 20 + 1 पूर्णतः विभाजित निम्न में से उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 60 + 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 का हो जाएगा ए। इसमें कुछ नहीं करना है, √2 का मान दिया हुआ है, तो √8 को 2 × 2 × 2, ये भी हो जाएगा 2√2। ऐसे ही 32 को भी √2 के फॉर्म में रख लेना है, 128 को भी √2 के फॉर्म में, और 50 का भी 5 √2 लिख लेंगे, तो √2 का मान रख देंगे, हल करने पर 8.484 आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय तथा धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए नाव की चाल x, धारा की चाल y। धारा की दिशा में विपरीत दिशा में जाने पे विपरीत में हो जाएगा माइनस, और धारा की दिशा में हो जाएगा प्लस। तो धारा के विपरीत दिशा में जाने पे 42 6 घंटा लगता है, तो 6 7 42, और धारा के विपरीत हो गया, और धारा की दिशा में लगता है 42। और सॉरी, एक मिनट फिर से देखते हैं। नाव की चाल x और धारा की चाल y, तो धारा की दिशा में हो जाएगा प्लस, और धारा के विपरीत हो जाता है माइनस। धारा के विपरीत दिशा में जाता है 15 किलोमीटर 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा 3, और धारा की दिशा में जाता है 42 किलोमीटर 6 घंटा में, तो 6 7 42, 7 और 3। तो पूछा है नाव की चाल। नाव की चाल हो जाएगा 7 3 10 में 2 से भागने 5 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल, और धारा की चाल हो जाएगा 7 में 3 के 4 2,
इसमें पूछा नाव की चाल, ऑप्शन में 5 नहीं है, गलत है। नाव की नहीं, धारा की चाल हो जाएगा 2 और नाव का हो जाएगा 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कुछ नहीं है। अंडर रूट 2√15 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2, 5, यानी √3 √5 और माइनस √3 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 90 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित? तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? 1 पे 4 0, इसको भाग दे के देख लेंगे, जो आएगा उसको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 91 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो मान लीजिए अभी उसकी आयु हो जाएगी x, 6 वर्ष पूर्व हुआ है तो x - 6 कितना गुना हो जाएगी? तो 4x 5/4 गुनी हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगी? अभी की उम्र के बराबर हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x - 6 × 5 = 30 बराबर 4x, 6 में 4 घेरा 5x, 5 में 4 घटे 1 तो x के मान 30। यहाँ से हो गया x का मान 30। अब क्या बोला है? पुत्र की आयु उसकी विवाह के समय आयु कितनी है? 30 का 1/10 है, 10 से कट गया यानी 3 वर्ष, 3 हो जाएगा। सॉरी पूछा 5 वर्ष बाद, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ये देखिए 93। 15% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक 21% स्पिरिट मात्रा वाला नया मिश्रण बन जाए? इसको कुछ नहीं करना, एलिगेशन बना लीजिए। ये दिया हुआ है 15%, ये दिया हुआ है 25%, बीच में लिखिए 21%, ये हो जाए 21 4 25 अब 15 6 21 2:3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कुछ नहीं करना है, दिया हुआ है 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो 12 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। 12 × 35, 12 × 5 = 60, 12 × 36 और 6 × 42, 420 हो जाएगा। यदि 4 संख्या का जोड़ लें, 7 5 12 और 9 21 के एक हाथ से 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 91। तो इसको क्या कर लेंगे? 420 में से 91 घटा लेंगे, 10 में से 1 घटा, 9 11 में से 5 11 6 5 11 369। अब इसको 8 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 8 चौका 32, 4 बार में जाएगा 4, 32 में से 49, फिर 8 5 5 चौ 8 कितने 8 चौका 32, 6 में से 2 घटे 4, फिर हो जाएगा 49, एक बार में जाएगा। इसको भाग दे के देख लें कितना आएगा 41.1। एक बार 12 में 35 से गुना कर लें, जो आएगा उसमें चारों को जोड़ के घटा लें और फिर 8 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिभुज क्या होगी? किसी भी त्रिभुज में अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो उसकी अन्य 2 भुजाएं का वर्ग तीसरे के बराबर होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अगर 2 भुजाओं के स्क्वायर का वर्ग अगर तीसरे से छोटा हो, इसको मान लीजिए b²c, अगर छोटा हो तो न्यून कोण हो जाता है और बड़ा हो तो अधिक कोण हो जाता है, और बराबर जाता है तो उसको कहते हैं समकोण, और जब इसकी सभी भुजाएं बराबर से कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा आएगा, इसलिए इसका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में दिया हुआ समरूप है तो उसकी भुजाओं के वर्गों का समानुपाती होता है। कुछ नहीं करना है, 25 तो 50 25 70 49 यानी 5/7, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 में x² - 7x + 1 का मान 0 दिया हुआ है, तो इतना का मान पूछा है। कुछ नहीं करना, इस दो इक्वेशन को x से भाग देते हैं। x से भाग देंगे तो x - 7 + 1/x = 0। ये हो गया x, ये हो गया 1 + x, तो x + 1/x = 7। इसका आंसर हो जाएगा b। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 25 दिन में पूरा करते हैं। इसको मान लीजिए मैन, वोमेन और चाइल्ड। मैन करता है 10 दिन में,
महिला करती है 20 दिन में, चाइल्ड करता है 25 दिन में। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 10 के 10, 20 5 100, ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा 10 5 15 4 19, 19 2 दिन तक काम करते हैं, 19 दिन का 38। तो 100 में से 38 घटा लीजिए, 9 में से 3 घटा 6 यानी 62। 62 काम शेष बच गया। अब कौन करेगा? अब लड़का कितने दिनों में से, मैन और लड़का, यानी 10 और 4 14, 14 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 31/7। तो 98 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये मान लीजिए एक आयत हो गया, इसकी भुजाओं को, मध्य भुजाओं को ऐसे मिला के चतुर्भुज बनाया गया है। तो इसका जो आयतन होगा उसी का आधा ये हो जाएगा। तो 104/2, तो 5 2 52, 99 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 45 मीटर की दूरी 3 सेकंड में करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति निकाल लीजिए। 45/3, 15 × 45, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इन क्वेश्चन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्या करेंगे, 18/5 से भाग देंगे, 5 × 15, 18 × 54, 100 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 100 को, यहाँ तक मैथ का क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे अब रीजनिंग के सवाल हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का। ये देखिए 4 और 12 को जोड़ने पे आ जाता है 16। इस पैटर्न को जो ऑप्शन फॉलो करेगा वही आंसर हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करने पर 9 नहीं आएगा। 16 और 20 जोड़ने पे 36, ये भी नहीं आएगा। ये देखिए 64 + 36 जोड़ने पे 100 आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 101 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने अगला सेट लेकर हाजिर होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।